घर छोड़ते ही आहना हो गई बेहोश। डॉक्टर की रिपोर्ट ने उड़ा दिए अर्जुन के होश। जी हाँ दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू में जो हुआ वो सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, वो एक दिल दहला देने वाला मोड़ था जिसने आहना और अर्जुन के रिश्ते को तार तार कर दिया। अर्जुन ने आहना को रिहाई मांगी, उसे घर से निकाल दिया, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये रिहाई सिर्फ आहना के लिए ही नहीं बल्कि खुद अर्जुन और पूरे परिवार के लिए एक ऐसा तूफान लाएगी जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। हमें पता है कि आहना दिल में दर्द लिए अपने आंचल में आंसू छुपाए मूर्तियों को बेचने की आखिरी जिम्मेदारी निभाने के लिए घर से निकली। वो अकेली थी, रात गहरा रही थी और उसके साथ था सिर्फ उसका टूटा हुआ दिल और कुछ कच्ची पक्की मूर्तियां। लेकिन दोस्तों, फिल्म सिटी से मेरे पास जो एक्सक्लूसिव खबर आई है उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए हैं। ये ट्विस्ट इतना बड़ा है कि आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जा पाएंगे। ये आहना की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है जो अब सबके सामने आने वाला है। आहना उस रात सड़कों पर भटक रही थी। उसके मन में सिर्फ अर्जुन के कड़वे शब्द गूंज रहे थे, मेरी जिंदगी से चली जाओ, मुझे रिहाई दे दो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बारिश की बूंदें उसके आंसुओं को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। पेट में भूख की आग थी और दिल में अपमान की चोट। वो एक पार्क की बेंच पर बैठ जाती है, मूर्तियों को अपने पास रखकर। उसकी आत्मा थक चुकी थी, उसका शरीर भी जवाब दे रहा था। उसे चक्कर आने लगते हैं, दुनिया उसके सामने घूमने लगती है। वो जमीन पर गिर पड़ती है, मूर्तियों के साथ, अकेली, बेसहारा। वहां से गुजर रहे कुछ लोग उसे देखकर रुकते हैं। कोई उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, कोई उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है, लेकिन आहना कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। उसकी आंखें बंद हैं, शरीर बेजान सा पड़ा है। मोहल्ले वालों को चिंता होती है, वे उसे पास के सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में भीड़ है, लेकिन आहना की हालत देखकर नर्स उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाती है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट के लिए भेजते हैं। नर्स आहना के कपड़े चेक करती है, उसे कोई पहचान पत्र नहीं मिलता। उसका मोबाइल फोन भी बारिश में भीगकर खराब हो चुका है। अब डॉक्टर उसके परिवार से संपर्क कैसे करे? इधर बड़े घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। अर्जुन अपने कमरे में है, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं है। उसे आहना के शब्द याद आ रहे हैं, मेरी जिंदगी से चली जाओ, मुझे रिहाई दे दो। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने सही किया, लेकिन दिल के किसी कोने में कसक थी। क्या उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया? ठाकुराइन जी और अन्य औरतें अपनी जीत पर खुश थीं। उन्हें लगा कि आहना चली गई, अब घर में शांति हो जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि ये शांति कितने बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा था। दादा भाई चिंतित थे, उन्हें आहना के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि आहना ने ही उनके 500 के ब्याज को छुपाने के लिए अपने गहने गिरवी रखे थे। अस्पताल में आहना को होश आ रहा है, उसकी आंखें खुलती हैं। सामने डॉक्टर खड़े हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए आहना की तरफ देखते हैं। बधाई हो आहना जी, डॉक्टर कहते हैं। आहना को कुछ समझ नहीं आता। किस बात की बधाई डॉक्टर साहिबा? वो जीरे से पूछती है। डॉक्टर मुस्कुराते हैं। आप प्रेग्नेंट हैं, आप माँ बनने वाली हैं। दोस्तों, ड्रामेबाज आरोही आपको बता रहा है कि ये खबर सुनते ही आहना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में अर्जुन का चेहरा घूम जाता है। आप प्रेग्नेंट हैं, ये शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे हैं। उसके अंदर एक नया जीवन पल रहा है। अर्जुन का बच्चा, जिस अर्जुन ने उसे घर से निकाला, जिस अर्जुन ने उसे रिहाई दी, उसी अर्जुन के बच्चे की माँ बनने वाली है वो। खुशी और दर्द का एक अजीब सा मिश्रण उसके दिल को चीर देता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब क्या होगा? ये बच्चा बिना बाप का कहलाएगा या अर्जुन उसे अपनाएगा? अस्पताल के बाहर आहना के मन में हजारों सवाल उठ रहे हैं। वो जानती है कि इस बड़े घर में इस बच्चे की कोई जगह नहीं होगी, खासकर जब अर्जुन ने उसे खुद निकाल दिया है। वो फैसला करती है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। वो खुद को और अपने बच्चे को इस कठोर सच्चाई से दूर रखेगी। वो अपनी मूर्तियों को बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं खरीदता। उसकी हालत इतनी खराब है कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। इधर घर में एक और ड्रामा शुरू होता है। ठाकुराइन जी अर्जुन के लिए दूसरी लड़की देखने लगती हैं। उन्हें लगता है कि आहना वापस नहीं आएगी, तो अर्जुन की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। अर्जुन इस बात से खुश नहीं होता। वो आहना को भले ही पसंद ना करता हो, लेकिन वो दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं है। उसके मन में अभी भी आहना का ख्याल कहीं ना कहीं अटका हुआ है। दादा भाई इस बात का विरोध करते हैं। अभी आहना गई नहीं है और तुम दूसरी शादी की बात कर रहे हो, ये गलत है, दादा भाई कहते हैं। लेकिन ठाकुराइन जी किसी की नहीं सुनती। आहना एक छोटे से गांव में पहुंच जाती है। वहां एक पुरानी हवेली में उसे पनाह मिलती है, जहां एक दयालु वृद्धा रहती हैं। वो आहना की कला देखकर प्रभावित होती हैं और उसे अपने साथ रहने की जगह देती हैं। आहना अपनी प्रेगनेंसी छुपाती है और दिन रात मूर्तियां बनाने में जुट जाती है। वो अपने बच्चे के लिए एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, बिना किसी के सहारे के। लेकिन दोस्तों, ड्रामेबाज आरोही आपको बता रहा है कि ये राज ज्यादा दिन तक छुपने वाला नहीं है। नियति ने अर्जुन और आहना को फिर से मिलाने का प्लान बना लिया है। अर्जुन अपनी माँ की जिद से तंग आकर घर छोड़ देता है। वो शहर से बाहर एक प्रोजेक्ट के लिए जाता है और इत्तेफाक से उसी गांव में पहुंच जाता है जहां आहना रह रही हैं। अर्जुन उस गांव में एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है।
एक दिन वो गांव के बाजार से गुजर रहा होता है, तभी उसकी नजर कुछ मूर्तियों पर पड़ती है। वो मूर्तियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अहाना बनाती थी। अर्जुन रुक जाता है, उसके मन में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। वो उस दुकान के पास जाता है जहाँ मूर्तियां बिक रही थी। दुकानदार उसे बताता है कि ये मूर्तियां नई बहू ने बनाई हैं जो गाँव की हवेली में रहती हैं। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। नई बहू, क्या ये अहाना हो सकती है? वो तुरंत उस हवेली की तरफ भागता है। हवेली के बाहर वो अहाना को देखता है। अहाना गर्भवती है, उसका पेट दिख रहा है। वो अपनी कला को निखार रही है, चेहरे पर आत्मविश्वास है, लेकिन आंखों में वही पुरानी उदासी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये अहाना है और वो माँ बनने वाली है। दोस्तों, ड्रामेबाज आरोही आपको बता रहा है कि ये सीन इतना इमोशनल होगा कि दर्शक रो पड़ेंगे। अर्जुन को अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अहाना को जलील किया, कैसे उसे क्रांतिकारी कहा, कैसे उसे घर से निकाला। अब उसे अपने बच्चे के लिए अहाना को वापस लाना होगा, लेकिन अहाना इतनी आसानी से नहीं मानेगी। तुमने मुझे घर से निकाला अर्जुन, तुमने मुझे रिहाई दी, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अहाना कहती है। अर्जुन उसे मनाने की हर कोशिश करता है। वो अपनी गलतियों को कबूल करता है। वो कहता है कि ठकुराइन जी ने उसे भड़काया था, कि वो परिवार की इज्जत के बोझ तले दबा हुआ था। उधर बड़े घर में ठकुराइन जी अर्जुन के लिए दूसरी शादी की तैयारियां कर रही हैं। उन्हें नहीं पता कि अर्जुन को अहाना मिल गई है और वो पिता बनने वाला है। वो पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीट रही हैं कि अर्जुन जल्दी ही दूसरी शादी करेगा। दादा भाई अब अहाना के लिए परेशान है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अहाना के साथ अन्याय किया। अर्जुन उस हवेली के बाहर कई दिन तक बैठा रहता है। वो अहाना और अपने बच्चे को वापस लाना चाहता है। वो हवेली की मालकिन से बात करता है। हवेली की मालकिन, जो अहाना की सारी कहानी जानती है, अर्जुन को समझाती है, तुम्हें अपने बच्चे के लिए नहीं, अपनी पत्नी के लिए लड़ना होगा। उसे प्यार और सम्मान दो जो तुमने कभी नहीं दिया, हवेली की मालकिन कहती है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फैसला करता है कि वो अब अहाना को वैसा ही सम्मान देगा जैसा वो डिजर्व करती है। वो हवेली के बाहर ही अहाना के लिए एक छोटा सा स्टॉल लगाता है और उसकी मूर्तियों को बेचने में मदद करता है। अहाना को ये देखकर हैरानी होती है। अर्जुन उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हें अब रिहाई नहीं दे सकता अहाना, मैं तुम्हें प्यार देना चाहता हूँ जो मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया। दोस्तों, ड्रामेबाज आरोही आपको बता रहा है कि ये सीन बहुत ही भावुक होगा। अर्जुन अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। वो अहाना को वो सम्मान दे रहा है जो उसने कभी नहीं दिया। अहाना के दिल में अर्जुन के लिए प्यार फिर से जाग रहा है, लेकिन वो अभी भी डरी हुई है। इस बीच ठाकुर जी अर्जुन की दूसरी शादी की तैयारी के लिए उस गांव में पहुंच जाती है जहां उन्हें किसी ने बताया था कि अर्जुन छिपा हुआ है। वो गांव के बाजार से गुजर रही होती है, तभी उनकी नजर अर्जुन पर पड़ती है। अर्जुन एक मूर्तियों के स्टॉल पर बैठा है और अहाना की मदद कर रहा है। ठाकुराइन जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन, ये क्या कर रहा है तू? और ये अहाना, और ये प्रेग्नेंट है, ठाकुराइन जी गुस्से से चिल्लाती है। ये सुनकर गांव वाले और बाजार में मौजूद लोग जमा हो जाते हैं। ठाकुराइन जी अहाना को खरी खोटी सुनाने लगती हैं। तूने मेरे बेटे को फंसाया, ये बच्चा किसका है? ठाकुराइन जी चिल्लाती हैं। अर्जुन तुरंत अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है। माँ, ये बच्चा मेरा है और ये मेरी पत्नी है, अर्जुन कहता है। दोस्तों, ड्रामेबाज आरोही आपको बता रहा है कि ये सीन इतना धमाकेदार होगा कि दर्शक तालियां बजाने लगेंगे। अर्जुन अपनी मां के खिलाफ खड़ा हो गया है। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को बचाने के लिए तैयार है। ठाकुराइन जी हैरान रह जाती हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि उनका बेटा उनके खिलाफ चला गया है। अर्जुन सबके सामने कबूल करता है कि उसने अहाना के साथ गलत किया। वो कहता है कि उसे अपनी गलतियों का पछतावा है। वो अहाना से माफी मांगता है। अहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अर्जुन को गले लगा लेती है। दोनों एक हो जाते हैं अपने आने वाले बच्चे के लिए। ठाकुराइन जी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती। वो गांव छोड़कर घर वापस आ जाते हैं और घर में तमाशा करते हैं। दादा भाई, जो अहाना के लिए परेशान थे, ये खबर सुनकर खुश होते हैं। वो ठाकुराइन जी को समझाते हैं कि उन्होंने गलत किया। अर्जुन और अहाना घर वापस आते हैं। ठाकुराइन जी उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, लेकिन इस बार अर्जुन अपनी माँ के खिलाफ खड़ा है। वो कहता है कि वो अहाना और अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकता। दादा भाई भी अर्जुन का साथ देते हैं। ये घर अब अहाना और उसके बच्चे का भी है, तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा, दादा भाई कहते हैं। धीरे धीरे ठाकुराइन जी को भी एहसास होता है कि उन्होंने गलत किया। उन्हें अपने पोती या पोते की खुशी प्यारी लगती है। वो अहाना को स्वीकार करती हैं और उससे माफी मांगती हैं। घर में खुशी का माहौल लौट आता है। दोस्तों, ड्रामेबाज आरोही आपको बता रहा है कि ये सिर्फ एक बच्चे की खबर नहीं थी, ये एक परिवार को फिर से जोड़ने का जरिया थी। ये अहाना की जीत थी जिसने अपने आत्मसम्मान और अपने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ी। अर्जुन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो एक जिम्मेदार पति और पिता बन गया। ये प्रेगनेंसी ट्विस्ट कहानी को एक नए भावुक स्तर पर ले गया। ये दिखाएगा कि कैसे प्यार और परिवार हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। अहाना अब सिर्फ छोटी बहू नहीं, बल्कि बड़े घर की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सबसे बड़ा दर्द सबसे बड़ी खुशी का सबब बन जाता है। अहाना ने जो दर्द सहा, उसका फल उसे एक नए जीवन के रूप में मिला और इस बच्चे ने अर्जुन और उसके परिवार को फिर से एक कर दिया। तो दोस्तों, इस धमाकेदार ट्विस्ट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अर्जुन का पछतावा असली है? क्या ठाकुराइन जी सच में बदल जाएंगी? मुझे कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं।
मैं हूं आपकी अपनी टेली ड्रामा अपडेट्स आरोही से। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ड्रामे और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ड्रामेबाज आरोही और अपनी जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो चलिए बिना एक पल भी गवाए सीधे कहानी के उस पल में गोता लगाते हैं जिसने सबकी धड़कनें रोक दी। हमारी आंखों के सामने एक बस खड़ी है और उस बस की खिड़की से झांकती हुई एक परछाई है, हमारी सबकी प्यारी आहाना की। वो हमेशा के लिए उस घर को, उन रिश्तों को, उस दुनिया को पीछे छोड़कर जा रही है जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था। लेकिन रुकिए, बाहर जो मंजर है वो दिल दहला देने वाला है। आहाना की सास और अर्जुन, उसके पति, दोनों के हाथों में तलाक के कागज हैं। वो कागज नहीं, वो उनके रिश्ते की मौत का फरमान है। माँ की आंखों में बेबसी के आंसू हैं। वो रो रही है, बिलक रही है और अर्जुन के चेहरे पर गुस्सा, पछतावा और नासमझी का एक ऐसा बवंडर है कि वो उन कागजों को फाड़कर हवा में उछाल देता है, जैसे वो अपने ही किए हुए फैसले को मिटा देना चाहता हो, जैसे वो वक्त को पीछे ले जाकर सब कुछ ठीक कर देना चाहता हो। लेकिन वक्त वो कहाँ किसी के लिए रुकता है। आहाना की बस चल पड़ती है और अपने पीछे छोड़ जाती है सवालों का एक अंतहीन सिलसिला और टूटे हुए दिलों का अंबार। आखिर ऐसा क्या हुआ? अर्जुन और आहाना, जिनकी जोड़ी की मिसालें दी जाती थीं, उनके बीच ये तलाक की दीवार कैसे खड़ी हो गई? चलिए मैं आपको बताती हूँ। ये लड़ाई एक दिन की नहीं थी। ये जहर धीरे धीरे उनके रिश्ते में घोला जा रहा था और इस जहर को घोलने वाले कोई और नहीं बल्कि घर के ही कुछ सदस्य थे। अर्जुन, जो आहाना के सम्मान की ढाल हुआ करता था, न जाने किन गलत फहमियों का शिकार हो गया कि उसने गुस्से में वो सब कह दिया जो उसे कभी नहीं कहना चाहिए था। उसने कह दिया कि वो आहाना को अपनी पत्नी नहीं मानता, कि उन दोनों का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। उसने आहाना के चरित्र पर, उसकी वफादारी पर ऐसे सवाल उठाए जिसने आहाना को अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। एक पत्नी सब कुछ सह सकती है लेकिन अपने पति की नज़रों में अपने लिए नफरत और अपमान नहीं सह सकती। आहाना, जिसने इस रिश्ते को और इस घर को बचाने के लिए इतना कुछ सहा था, आज उसका दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था। जब पति ही सम्मान न करे तो उस रिश्ते में रहने का क्या फायदा? यही सोचकर आहाना ने वो बड़ा फैसला ले लिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपना सामान पैक किया और हमेशा के लिए अर्जुन का घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। जैसे ही आहाना अपना बैग लेकर घर की दहलीज पर पहुंचती है, घर के दो सदस्यों यानी चाची जी और पिमोनी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उनकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। आखिरकार उनका प्लान कामयाब हो गया था। वो औरत जो उनके रास्ते का कांटा बनी हुई थी, आज खुद ही घर छोड़कर जा रही है। वो मन ही मन जश्न मना रहे थे कि अर्जुन ने फाइनली इस औरत को तलाक दे ही दिया और अब उनका रास्ता साफ है। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जैसे ही आहाना दहलीज पार करने वाली होती है, एक दमदार आवाज उसे रोक लेती है। रुक जाओ आहाना। ये आवाज थी दुर्गा देवी की, अर्जुन की माँ की। दुर्गा देवी, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, आहाना के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। वो आहाना का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, तुम इस घर की बेटी हो, तुम कहीं नहीं जाओगी। घर के सभी लोग, खासकर अर्जुन, पिमोनी और चाची जी ये देखकर सन्न रह जाते हैं। दुर्गा देवी आहाना से कहती हैं, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे पति से टूटा है, लेकिन तुम्हारी माँ से तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरी बेटी के तौर पर इसी घर में रहोगी। अर्जुन के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं होता कि उसकी खुद की माँ उसके फैसले के खिलाफ जा रही है। दुर्गा देवी पलटकर अर्जुन को देखती हैं और उनकी आंखों में अर्जुन के लिए सिर्फ गुस्सा होता है। वो अर्जुन को चेतावनी देते हुए कहती हैं, आज से आहाना तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी बेटी है और खबरदार अगर तुमने इसे अपनी पत्नी का दर्जा देने या इस पर कोई हक जताने की कोशिश की, ये अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी। अगली बार अगर तुमने इससे कुछ भी कहा तो तुम्हें पहले मुझसे बात करनी होगी। दुर्गा देवी का ये रूप देखकर पिमोनी और चाची जी भी हैरान रह जाती हैं। दुर्गा देवी जानती थीं कि आहाना ने इस घर के लिए क्या क्या किया है। जब किसी ने साथ नहीं दिया तब आहाना ने उनका साथ दिया, घर का सम्मान बचाया और मान मर्यादा को भी रखा। इतना सब कुछ सिर्फ एक बेटी ही कर सकती है और दुर्गा देवी ने आहाना में हमेशा अपनी बेटी ही देखी थी। ये सुनते ही आहाना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो दुर्गा देवी के गले लग जाती है। उससे आज एक सास में एक माँ मिल गई थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। घर की बाकी बहुआं और चाची जी के बीच जबरदस्त क्लेश शुरू हो जाता है। वो सवाल उठाने लगती हैं कि एक पति द्वारा छोड़ी गई औरत इस घर में किस हक से रहेगी, समाज क्या कहेगा। ये क्लेश इतना बढ़ जाता है कि आहाना को लगता है कि उसकी वजह से दुर्गा देवी की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। घर में इतनी अशांति फैल जाती है कि आहाना ये सब देख नहीं पाती। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से दुर्गा देवी को अपनी ही बहुओं से ताने सुनने पड़े। और यहीं पर आहाना एक और बड़ा फैसला लेती है। वो दुर्गा देवी का हाथ छोड़ देती है। वो समझ जाती है कि इस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची है, ना पत्नी के तौर पर
और शायद ना ही बेटी के तौर पर। और इस बार अहाना सच में अपना सामान लेकर घर से बाहर चली जाती है, बस में बैठ जाती है और एक अनजाने सफर पर निकल पड़ती है। अर्जुन, जो पहले गुस्से में था, अब अहाना को सच में जाते हुए देखकर परेशान हो जाता है। उसे एक खालीपन महसूस होने लगता है। दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू हुई है। अहाना के जाने के बाद भी इस घर की हर दीवार उसका नाम पुकारेगी। आने वाला एपिसोड दिल को छू जाने वाला होगा। हमें देखने को मिलेगा कि घर में अब भयंकर अशांति होती है, क्योंकि अहाना सिर्फ इस घर की बहू नहीं थी, वो तो इस घर और रिश्तों को जोड़कर रखने वाली बेटी थी। क्या अहाना का सपना हमेशा के लिए टूट गया है? क्या वो अब इस घर में कभी नहीं लौटेगी? घर का जो सुकून अहाना के साथ चला गया, क्या वो वापस आ पाएगा? और अर्जुन, जिसने गुस्से में अपना सब कुछ खो दिया, क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वो अहाना को वापस लाने की कोशिश करेगा? ये सारे सवाल हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये तो बस एक झलक थी उस तूफान की जो बड़े घर की छोटी बहू में आने वाला है। आपको क्या लगता है? क्या दुर्गा देवी सही थी? क्या अहाना को रुकना चाहिए था? और अर्जुन का अगला कदम क्या होगा? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट का इंतजार करूंगी। और हाँ, अगर आप ऐसे ही एक्सक्लूसिव और सबसे तेज अपडेट्स चाहते हैं तो टेलीड्रामा अपडेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं आपको तुरंत पता चल जाए। मैं रिया आपसे फिर मिलूंगी एक और जबरदस्त अपडेट के साथ सीधे फिल्म सिटी से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।